हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन में। हम बात करने वाले हैं आज आपके टॉपिक की कि कौन सा है आपका टॉपिक जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक आपका नया टॉपिक है जो कि अगर हम बात करें क्या है तो वो है ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की यहाँ बात हो रही है, मतलब नर्वस सिस्टम की यहाँ पे बात हो रही है। हम नर्वस सिस्टम से हम क्या समझते हैं, जैसे हमें इमेजेस से हम समझ सकते हैं कि हमारा ये क्या है, ये क्या हुआ, नर्व्स। क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगर हम मेल्स में देखते हैं या पहले हम बात कर लें आपके इसमें देख लें तो इसमें हम क्या देखते हैं। अब जैसे इसमें बता रहा है कनेक्ट किससे होता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपके ऑर्गन और जो भी लिम्स और स्किन होती है उससे क्या होता है, पहले तो कनेक्ट होता है। दूसरा हम इसी में क्या देखते हैं कि आपकी कैरी, सेंसरी और मोटर जो इंफॉर्मेशंस होती है वो कैसे होती है, फॉर्म द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किससे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। मतलब कभी कभी आपने देखा होगा ना कि आपको चोट लग गया या फिर आपको कोई चीज जैसे कि चोट लगती है तो कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है हमारी बॉडी में, तुरंत तो आती नहीं। मतलब जान लीजिए, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल कि हम जा रहे हैं, अचानक से हम गिर गए तो क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन सेंसरी क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है कहाँ, नर्व से। दूसरा इसी में हम समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लो हमें कोई चोट लगा तो कैसे हम जान पाते हैं, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वही तो वो करेगा, मतलब कैसे इंफॉर्मेशन वो पहुंचा रहा है एक तरीके से। तो हमने क्या जाना, नर्वस सिस्टम की बात हो रही है। प्रॉपर कहाँ से कनेक्टेड है हमारे, अगर देखें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। दूसरा इसमें हम देखेंगे आता है रेगुलेट इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शंस, लाइक क्या क्या हो सकते हैं, तो जैसे हार्ट बीट और आपका ब्रेथिंग हो गया, तो ये सारे। नेक्स्ट आता है आपका अलाउ द ब्रेन, क्या करता है, ब्रेन, आपका जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, उसको अलाउ करता है। और इसी में आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो रिसीव करता है और सेंड करता है, रिसीव करने का भी काम कर रहा है, सेंड करने का। और क्या करता है, इंफॉर्मेशंस को आपके बॉडी के अदर जो भी एरियाज होती है उसमें वो रिसीव और सेंड दोनों का कार्य करता है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि कैसे क्या हो रहा है। अब हमने इमेजेस से समझ लिया, अब हम थ्योरेटिकल फॉर्म में समझते हैं। तो इसमें हम देखेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस इंक्लूड, अगर देखें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो इसमें क्या इंक्लूड होता है आपके सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है एंड आपका ब्रेन होता है। पीएनएस में पेरिफेरल अगर हम बात करें पीएनएस की तो इस कंसिस्ट ऑफ नर्व्स, किससे कंसिस्ट है, किससे जुड़ा है, नर्व से, जो कि ब्रांच आउट होता है फ्रॉम किससे, फ्रॉम द ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड से। और नेक्स्ट इसमें बता रहा है कि आपका जो नर्व्स होता है, नर्व्स की अगर हम बात करें तो फॉर्म द कम्युनिकेशंस नेटवर्क, क्या बनाता है, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाता है किसके बीच, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आपके बॉडी पार्ट्स के बीच में कम्युनिकेशंस बनाता है। नेक्स्ट आते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या बोलता है, इट इज अ पार्ट ऑफ, क्या होता है, पार्ट होता है आपके पीएनएस का, पेरिफेरल नर्व सिस्टम का पार्ट होता है, जो कि एसोसिएट करता है आपके वॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ बॉडी मूवमेंट से। नेक्स्ट उसी के साथ वाया किसके, स्केलेटल मसल्स के, बॉडी मूवमेंट क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है बॉडी मूवमेंट्स एंड वाया किसके, स्केलेटल मसल्स के। नेक्स्ट सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स फाउंड इट, क्या होता है, आपके जो सेंसरी होते हैं और आपके मोटर न्यूरॉन, सेंसरी इन द सेंस, सेंस समझ सकते हैं, सेंसरी से क्या हो रहा है, सेंस करना, किसी चीज को सेंस करना, एंड मोटर न्यूरॉन्स तो क्या कर रहे हैं, फाउंड, क्या होते हैं, फाउंड इन होते हैं, इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, अब ये क्या होता है, एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं ये सारी चीजें। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या बता रहा है कि एक तरीके का पार्ट होता है आपके पीएनएस का, जो कि एसोसिएट होता है किसके साथ, इनवॉलेंट्री आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में, जैसे दैट इज हार्ट रेट हो गया एंड ब्लड प्रेशर हो गया, डाइजेशन हो गया एटसेट्रा। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं। अब हम इनमें से देखेंगे एक नया टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। हम सब बच्चों की अगर हम बात करें तो हर साल ये क्वेश्चंस रिपीट अगेन, कभी 2 मार्क्स में, कभी 7 मार्क्स में, कभी 10 मार्क्स में तो आते ही आते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारा टॉपिक है ये एक तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर बार पूछा भी जाता है। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर में हम देखते हैं इसके फंक्शन से समझते हैं चीज़ों को। जैसे इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये हमारा वेसिकल्स होगा,
ठीक है। इसके बीच में जो आपको दिख रहा था स्काई कलर में क्या है, वेसिकल्स। अब इसमें क्या हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर क्या हुआ, यहाँ रिलीज हो रहा है। अब देन हम यहाँ देख रहे हैं क्या है, रीअपटेक हो रहा है। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डिग्रेडेशन हो रहा है, ये हमारे एंजाइम्स हैं, यहाँ पे गए, ठीक है, ये हमारे एंजाइम्स हैं, इधर की ओर आए, ठीक है। अब कैसे एक दूसरे से कैसे क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, एंड देन हम यहाँ देख रहे हैं ये रीअपटेक हो रहा है। ये हमारा रिसेप्टार का काम करता है, रिसेप्टार, ठीक है, ये हमारा डेंड्राइट्स कहलाता है। एंड नेक्स्ट हमारा ये एक्सॉन टर्मिनल होता है, बाहर की ओर हमने क्या देखा, एक्सॉन टर्मिनल। एंड नेक्स्ट हमारा ये नर्व सेल हुआ, इससे हम समझ लेते हैं ये हमारा सेल बॉडी कहलाएगा। एंड इसके बाहर की ओर अगर हम इधर की ओर देखते हैं, इधर साइड में, तो ये हमारा एक्सॉन होता है। देन हम इसमें अगर देखते हैं तो ये हमारा सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है जो कि जुड़ा होता है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाएगा। तो ये हमारा प्रॉपर एक इमेज दिया हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर का कि कैसे रिलीज कर रहा है, कैसे एक दूसरे से रिसीव एंड सेंड यहाँ पे सारी चीजें हो रही है, डिफ्यूजन कैसे हो रहा है, एंड आपका कैसे इसमें वर्क कर रहा है, रीअपटेक कैसे हो रहा है, रिसेप्टार्स कैसे वर्क कर रहा है, तो सारी चीजें इसमें बताई गई है। आगे अब इसको हम और अच्छे से समझते हैं क्या होता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर आपका जो होता है, अगर हम देखें तो केमिकल कंपाउंड जो कि प्रेजेंट कहाँ पे होता है, आपके ब्रेन में। एंड देन हम देखते हैं ये बना होता है आपके अमीनो एसिड और कुछ आपके अगर देखें तो हार्मोन्स, तो उनसे क्या होता है, ये बना होता है। देन हम देखेंगे ये ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशंस को, कैसे, वन न्यूरॉन्स टू द अदर, एक न्यूरॉन से किससे, दूसरे से। तो ये ट्रांसपोर्टिंग का काम एक तरीके से हम कहते हैं करता है। देन मेजर बॉडी फंक्शंस की अगर हम बात करें, जैसे लाइक अगर हम देखते हैं मूवमेंट हो गया, इमोशनल रिस्पॉन्स हो गया, और आपका फिजिकल एबिलिटी हो गई, एक्सपीरियंस प्लेजर्स, एंड आपका पेन जो कि कंट्रोल करता है बाय अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये कुछ इसके मेजर्स होते हैं लाइक जो ये करता है। आगे हम बात कर लेते हैं फंक्शन के बाद। न्यूरोट्रांसमीटर जो आपका होता है वो स्पेसिफिक केमिकल सिग्नल होता है जो कि अलाउ क्या करता है, कम्युनिकेशंस किसके बीच, आपके नर्व सेल और आपके इफेक्टर सेल या हम कह सकते हैं ऑर्गन के बीच में। यहां तक हमने देखा कि क्या करता है, कम्युनिकेशंस को ये बनाता है, अलाउ करता है। देन हम देखेंगे सब्सटेंस जो आपका एक्ट करता है एज ए न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि मेनली अगर हम देखते हैं तो ये कैटेगराइज होता है फॉलोइंग 3 क्लासेस में। 3 क्लासेस कौन कौन सी हैं, तो आइए देखते हैं। जिसमें आपका आता है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड में आपका आता है प्राइमरली ग्लूटामिक एसिड, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, एंड आपका जिसको हम गाबा भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट आता है आपका एस्पार्टिक एसिड एंड आपका ग्लाइसिन, ये सारे आपके अमीनो एसिड के अंतर्गत आ जाएंगे। एंड नेक्स्ट पेप्टाइड्स, जिसमें आपका बेसोप्रेसिन आता है आपका नेक्स्ट, इसी में सोमैटोस्टैटिन, न्यूरोटेंसिन एंड एटसेट्रा। तो ये आपके सेकंड हुए। थर्ड में आता है आपका मोनोअमीन, जिसमें आपका एनी, डोपामीन्स एंड आपका सेरोटोनिन्स प्लस एक्स, ये सारे आपके थर्ड में आएंगे। तो ये हमने कुछ सब्सटेंस है जो एक्ट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर में, उसके 3 क्लासेस थे जो कैटेगराइज किए गए थे, जिसके बारे में हमने जाना। आगे इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।